अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हैं यार, खैरियत से होंगे। तो बंदे वीडियो भी देख रहे हैं। अच्छा यार, कल मैं आपको बता रहा था कि जो स्पॉट था ना, थोड़ा सा रह गया था। स्पॉट में गया था कि आपको ये ऑप्शन बताना था कि जिस तरह ये यहाँ पे जाके ना, सो यहाँ पे जब सेल करते थे तो ये मेरे पास यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, लाइक जे यू पी कॉइन, जिस तरह ये मेरे पास पड़ा है, ठीक है। सो इसको मैं क्या, ये क्या पूछ रहा है अब। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था कि कल मैं आपको ये बताने लगा था कि ये वाला जो था, लिमिट हो गया था, मार्केट हो गया, स्टॉप लिमिट हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप था, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे ना एक कर्व होती है, इसके अंदर ना, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना एक कर्व टाइप होती है, 1% 2% की कर्व की, यानी कि अगर आपने एक कॉइन लिया हुआ है ये वाला, मैं कहता हूँ यार ये $2 पे जाके ना जो सेल हो जाए, अगर $2 लिमिट जो है वो टच कर जाए तो ये सेल हो जाए। अब ये क्या होगा कि एक टोकन अब आपका नॉन स्टॉप पंप हो रहा है, यानी कि जिस तरह आप देख रहे हैं ना गेनर में टोकन चल रहा है नॉन स्टॉप, तो ये टोकन अगर नॉन स्टॉप पंप हो रहा होता है ना तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेते होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार ये 1.5 तक है, तो इसके 1.5 लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पूरी अमाउंट, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई अब ये जो प्राइस है वो 1.06 से नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है, ये पंप वाले टोकन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर तो आपकी लिमिट को जाके टच हो जाती है, प्राइस पंप होते होते तो फिर तो लिमिट के ऊपर जो है वो आपका सेल हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि यार अब ये प्राइस जितनी मैक्सिमम ऊपर गई है ना, मैं कहता हूँ यार ये प्राइस जा रही है, ठीक है, मतलब ये प्राइस रेगुलर ऊपर जा रही है, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये 1.3 तक जाती है नॉन स्टॉप पंप होते, और जैसे ही 1.3 से 2% नीचे गिरेगी ना, 2% या 1%, तो क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कि मैक्सिमम जहां से मार्केट रिवर्स लेना शुरू करेगी ना, आपका वहां पे सेल हो जाएगा। अगर तो लिमिट को टच कर गया जो आपने यहाँ पे लगाई थी, ठीक है, ये वाली, अगर तो ये लिमिट को टच कर जाता है 1.5 को, फिर तो लिमिट तक आपकी खत्म हो जाएगी, लिमिट जाके टच हो जाएगी, आपकी लिमिट के ऊपर लग जाके ये कॉइन सेल हो जाएगा। अगर ये कॉइन जाता है 1.06 से नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, और 1.3 से 3 से जिस तरह ही, या 1.2 से आप कह सकते हैं नीचे आएगा ना, 2% या 1%, ये होता है ऑप्शन इसके अंदर। तो ये जैसे ही 1% या 2%, अब आपकी मर्जी, आपने सेट करना है। तो ये जैसे ही 2% नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आपका ऑर्डर लग गया, सही है। अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर लग गया। अब सीन ये हुआ कि मैं क्या, अब यहाँ पे लिमिट लगा दी मैंने 1.5 तक, पंप होता गया तो ठीक है। अगर 1.5 से पहले 1.3 तक नॉन स्टॉप पंप होता है टोकन, और उसके बाद 2% जैसे ही नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली ये मार्केट में सेल हो जाएगा, यानी कि पंप वाले टोकन से मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सही है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। अच्छा, अब ये जो है ना, उसके बाद था ये वाला एक आपका ओ सी ओ। अब ये जो होता है ना ओ सी ओ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ओ सी ओ ये आपको मैं बताता हूँ किस तरह लगाते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और आप इसमें टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ लगी, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और आप इसमें टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये समझ लें कि मेरे पास ना ये 100 कॉइन है, मैंने अभी बाई किया ये वाला, ठीक है। इस प्राइस पे मैंने बाई किया, ये जो आप देख रहे हैं ना 1.0611, इस पे मैंने प्राइस, यानी कि इस प्राइस पे मैंने ये 100 JUP कॉइन को बाई किया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसकी जो है वो प्राइस 1.5 पे अगर जाकर टच हो जाएगी ना, तो मैं इसको बाय का, यानी कि ये मेरा सेल हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1.5, ठीक है। 1.5 मेरे एनालिसिस कहते हैं कि भाई चलो 1.5 तक चला जाएगा या 1.4 तक जो है वो चला जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो टेक प्रॉफिट वाला लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई अगर मेरा जो है वो ये आता है वापस 1.05 है ना, तो मैं कहता हूँ यार ये मेरा 0.90 पे अगर आता है तो स्टॉप लिमिट हिट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.90, ठीक है। 0.90 लिखूंगा और उसके बाद लिमिट, स्टॉप पे मैंने ये लिख दिया, और आपने लिमिट लिख देनी है 0 पॉइंट, यानी कि 0.88 कर दें या 80, मतलब थोड़ा सा ना इसमें गैप रखना है आपने, कि प्राइस अगर आपकी नीचे आती है आपके एंट्री से इन बिटवीन 0.90 से 0.88 के दरमियान आती है ना, तो आपका इस प्राइस के दरमियान कहीं भी आपका टोकन जो है वो सेल हो जाएगा मार्केट पे, और आपने यहाँ पे कर देना है 100%, ठीक है, या 50%, जितना आपने करना हो आपने कर देना है, ठीक हो गया।
सो आप क्या करेंगे, ये आपका टेक प्रॉफिट लग गया ये वाला, ये प्राइस पे। अगर तो प्राइस ऊपर चलेगी तो ये आपका हिट हो जाएगा, टीपी हिट हो जाएगी। अगर आपकी प्राइस नीचे गिरती है, आपने स्टॉप लिमिट में एक वो प्राइस रखनी है। बाज़ दफ़ा आप इसको सेम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा ना सेम रखने से तो आपका वो हो सकता है कि कभी ऑर्डर ना लगे, अगर वीक लगी लगती है या कुछ तरह का सीन होता है। सो आपने थोड़ा-सा गैप रखना है स्टॉप में और लिमिट में। जिस तरह मैंने 0.90 और 0.88, अब तो वैसे मैंने ये रैंडमली रखा है, आप वो चार्ट के ऊपर देख के रख सकते हैं, ठीक है? सो उसके बाद आप यहाँ पे लेके 100 और इसको सेल कर देंगे, ठीक है? जैसे करेंगे, अब ये देखें आपके 2 ऑर्डर लग गए हैं, ठीक है? 2 ऑर्डर लग गए, आपका एक ऑर्डर कौन-सा लगा है? ये वाला, ये देखें, आपका एक प्रॉफ़िट में लग गया ऑर्डर, ये वाला, ऐसे ही हुआ, और एक आपका स्टॉप लॉस में लग गया, यानी कि आपका टेक प्रॉफ़िट भी लग गया, आपका स्टॉप लॉस भी लग गया। स्पॉट के अंदर। अगर तो नीचे आती है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा स्पॉट में, नहीं तो आपका अगर ऊपर रहती है तो टीपी हिट हो जाएगा। ये देखें, 1.4 पे टीपी है आपका, और 0.88 पे, और मतलब कि 0.90 से प्राइस नीचे आई, और कंडीशन ये है कि 0.88 पे जो है वो, सॉरी, सेल हो जाए। कंडीशन ये है कि अगर नीचे आती है 0.90 पे, और मैक्सिमम अगर 0.88 तक आती है, तो आपका यानी कि इन बिटवीन 0.9 से 0.88 के दरमियान आपका वो मार्केट में सेल हो जाएगा टोकन, तो आपको टेंशन नहीं होगी। सो अगर आपका प्राइस यहाँ पे नहीं आता, आपका प्राइस ऊपर चला जाता है 1.4 1.3, आपकी टीपी जो लगी होगी, तो फिर यहाँ पे आपका वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो ये देखें, आपका स्टॉप लिमिट भी लग गया, ऐसे स्टॉप लॉस भी लग गया, और आपका टेक प्रॉफिट भी लग गया, ठीक है? सही हो गया। ठीक है, ये स्पॉट में आपका लग गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आप, अब जैसे आपको लगे बेहतर कि यार मेरा टेक प्रॉफिट ये बनता है और मेरा स्टॉप लॉस ये बनता है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको लगा के दिखा ओके दिया। हो गया उसमें। ठीक है, तो आप ये यूज़ करोगे, ये बेस्ट है सब, मतलब बाकी वैसे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल। अगर आप लिमिट यूज़ करना चाहते हैं टेक प्रॉफिट में ही, तो आप लिमिट यूज़ कर लें, मार्केट यूज़ कर लें। इसको आप बेशक ना भी यूज़ करें, उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी वो यूज़ करने का इसको भी फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये तब फ़ायदा होता है जब अगर टोकन पंप हो रहा हो, ठीक है, कोई टोकन गेनर में हो, पंप हो रहा है नॉन स्टॉप, तो आप कहते हैं कि मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है उससे। ठीक है, तो फिर वो आपकी मैक्सिमम, वो जिस पॉइंट से नीचे एक दो 2% या 1% जैसे गिरेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकल आएंगे। उसके बाद ये ओसीयू है, और इसको आप छोड़ देंगे, आप ये काम करनी है। ठीक है, ये चीज़ें बस इसके अंदर स्पॉट में अच्छी हैं, ये वाली। ठीक हो गया। अब ये ओसीओ जो है वो, आई थिंक उधर मेक्सिको पर है या नहीं है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है। वहाँ पे शायद उस उधर भी है, आई थिंक सो। ठीक है, अगर नहीं है तो अब हो सकता है उधर वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, आई थिंक सो, स्पॉट के अंदर। अब मुझे एक सेकंड ज़रा देख लेते हैं, एक सेकंड ज़रा, मैं आपको एक सेकंड हैगा सर जी, वो तो चाहिए। है उसमें। हाँ जी हैगा। बस ठीक है, फिर उधर भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा ये, मतलब कंडीशन सेम वही होती है, जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है ना, वो सारा कुछ सेम ही है। ठीक है, एक सेकंड ज़रा, मैं ना एक चीज़ करूँ, मैं एक सेकंड ज़रा ना आपको एक चार्ट शेयर करता हूँ, एक सेकंड। हाँ ये है, एक सेकंड मैं अभी दिखाता हूँ आपको। किधर गया, किधर? अच्छा, इसमें भी, ये देखें ना, इसमें भी है। ठीक है, ये देखें, फ्रिज रहा दे ऊपर, ऊपर खाने चला दे, दरवाज़ा बंद कर। अच्छा यार, ये ना इसके अंदर भी है, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, और ओसीयू यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी आप ओसीयू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेल करने के लिए ओसीयू आप यूज़ कर सकते हैं, बाय करने के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ ओसीयू को,
सॉरी ये ओसीओ लगा के, तो यहाँ पे मैं अपना टेक प्रॉफिट लिखूंगा इस जगह पे। ये जो आप प्राइस देख रहे हैं, किधर गई किधर गई, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे अपना टेक प्रॉफिट लिखूंगा। और यहाँ पे अपनी वो मैं लिख देता हूँ कि जनाब जो है वो स्टॉप लिमिट ये है 0.5 लगा लीजिए, 0.62 चल रहा है ना अभी इसका, तो मैं कहता हूँ 0.52। और यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे। क्वांटिटी आप जो है वो लिख लेना कि जितनी आपने सेल करनी है, 50%, 100%, जितनी आपने सेल करनी है, तो लगाएंगे, आपका यहाँ पे भी ऑर्डर लग जाएगा। ठीक हो गया। सही हो गया सर जी। अच्छा अच्छा अब सर जी, ना, एक बार ये जी जी, बायो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸੀਓ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਓਸੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਯੂਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਓਸੀ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੋ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਹੀ, ਨਾਰਮਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿन सेल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦੇ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾर्केट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, या तो आपको वो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा या फिर आपको टेक प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ठीक है ना। सही हो गया। बाय करने में इशू नहीं है, बाय बेशक आप दो ऑर्डर लगाए कर लें, यानी कि आप ये कहते हैं कि ये अभी ऐसी इस प्राइस पे है 0.63 पे, आप कहते हैं एक यहाँ पे बाय कर लें, एक 0.60 पे ऑर्डर लगा लें, तो वो तो आपने बाय करना है। बाय करने में तो इशू नहीं है, मसला होता है कि सेल करने में, कि यार आपने सेल करना है और आपने टेक प्रॉफिट भी लगाना है, आपने स्टॉप लॉस भी लगाना है। ठीक है। ठीक हो गया सर जी। सो ये चीज़ होती है। अच्छा अब आपको बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ना, मतलब कि फ्यूचर ट्रेडिंग का क्या सीन होता है। सो अब वो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कंसेप्ट सेम है, आप बाइनांस यूज़ करो, मैक्सी यूज़ करो, सारा कुछ जो है ना कंसेप्ट सेम है। आपको समझाऊंगा बाइनांस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसकी जो डेमो ट्रेडिंग है ना वो सही नहीं है, मतलब इसकी समझ मुझे भी नहीं आती डेमो ट्रेड की, फ्यूचर के अंदर इसकी कुछ अलग तरह से होती है। लेकिन जो कंडीशन है ना सारी, वो आपको वैसे पता चलेगा, जिस तरह इसके अंदर फ्यूचर ट्रेड होती है वैसे ही आपको फ्यूचर ट्रेड उधर देखने को मिलेगी। हर एक्सचेंज के ऊपर लेवरेज आपको समझा दूंगा, क्रॉस, आइसोलेट, ठीक है, और कैलकुलेशन वो सारी आपको समझा दूंगा, बिल्कुल वो सेम होती है हर जगह पे, उसमें कोई इशू नहीं है। आप जो मर्जी दुनिया की एक्सचेंज यूज़ करो, बायबिट करो, बाइनांस करो, मैक्सी करो, कू कॉइन करो, जो भी करोगे ना, फ्यूचर में ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है हर एक्सचेंज के ऊपर। कंसेप्ट होता है कि असल आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। सो सही हो यहाँ गया। सो यहाँ पे ओके चलते हैं, तो मैं ओके। ये देखें यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड, फ्यूचर में आ गया मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ना मैं ले जाता हूँ आपको यहाँ पे। अच्छा जी, किधर गया यार वो ट्रेडिंग प्रेफरेंस, ये आ गया, ठीक है, मॉक ट्रेडिंग। उसकी थोड़ी ना वो सही नहीं है, क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा डेमो ट्रेड में थोड़ा इशू आता है, वहाँ पे मैंने किया भी नहीं, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो, ये क्या कह रहा है भाई, एंटरिंग हो, हम एंटर हो गए हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, अब मैं आ गया हूँ जी फ्यूचर ट्रेड के अंदर, अब जो आप देख रहे हैं। सो अब यहाँ पे मेरे पास बैलेंस कितना है इस वक्त, 395 डेमो ट्रेड अकाउंट में पड़ा है, समझ लें कि आपका फ्यूचर अकाउंट है। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे क्या किया होगा कि आपने ये ऊपर से आपने पेयर सेलेक्ट करना है, वो आपको करना आता है, वो आपको पता है किस तरह करते हैं। ठीक है। आपने यहाँ से पेयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कोई भी आपने पेयर लेना है, एल ले लिया मिसाल के तौर पर, आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना डेमो ट्रेड में आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे ना एक्यूरेसी 100% नहीं है जितनी आपकी ये रियल अकाउंट पे होती है। यहाँ पे डेमो ट्रेड है, यहाँ पे 19-20 का आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अगर 100% एक्यूरेसी लेंगे ना, जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपको कोई वहाँ मसला नहीं होगा, वहाँ पे आपकी बिल्कुल एक्यूरेसी अच्छी आएगी, यानी कि प्राइस में डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखें ना, इसकी कैंडल मैं आपको दिखाऊँ डेमो ट्रेड में, तो इसकी कैंडल भी शायद आपको अजीब सी देखने को मिले। ये देखें, अब एल की ऐसी कैंडल तो नहीं है ना, अगर आप रियल में जाके देखें तो। ये देखें, ये देख रहे हैं ना कैंडल किस तरह की है इसकी, ये वाली एल की। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यही चीज़ एलटीसी की रियल में जाके दिखाऊंगा ना, जो लाइव ट्रेड चल रही है, यहाँ पे लाइव ट्रेड पे आ गया मैं, जो लाइव है, तो एलटीसी था ना ओपन किया, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कैंडल ठीक है ना, ऐसे ही है ना। हाँ जी सही अगर हो सा गया।
सिर्फ वो क्या है कि डेमो ट्रेड की वजह से वहाँ पे ऐसा है, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि यार आप कि यार ये क्या सीन है, सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए, मकसद मेरा आपको समझाना है कि यार होती क्या है इसमें, ठीक है ना। तो ये देखें, इसलिए मैंने आपको पहले वो बता दिया कि ये सारा कुछ सीन इस तरह होगा। अच्छा, अब ये देखें दोबारा हम उधर ही आ गए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ना इसमें ये होता है कि ये आप जो यूज़ करते हैं, इसमें ये आती है कि लेवरेज आपकी, ठीक है, ये होती है लेवरेज। 31 है, 36 है, ये 75 तक है। हर टोकन की अपनी अपनी होती है, कोई 20 तक होगा, कोई 10 तक होगा, कोई 200 तक होगा। आपका जो है वो BTC 125 इधर बाइनांस पे है, 200 तक वैक्सी के ऊपर है। तो ये होती है लेवरेज आपकी, ठीक है। और उसके बाद ये होते हैं, एक आइसोलेट मोड होता है, एक क्रॉस मोड होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आइसोलेट मोड क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं, आइसोलेट, क्रॉस। तो इसको मैं कन्फर्म करता हूँ, फिलहाल मैं आइसोलेट रखता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे एक मैं कहता हूँ कि मैंने ट्रेड करनी है, और ट्रेड किस तरह करनी है। सो अब यहाँ पे ना कैलकुलेशन थोड़ी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह होती है। तो यार सबसे पहले मैंने एक ऑर्डर लेना है, ठीक है। अब ऑर्डर मैंने लेना है कि जनाब जो है ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं 10x करता हूँ मिसाल के तौर पर। मैंने सबसे पहले इसको कर देता हूँ, 10x किया मैंने लेवरेज को, ठीक है जी। अब क्या होता है कि अब ये जो मेरा अब बैलेंस है ना, ये वाला 395, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, 10x करने का मतलब ये है कि भाई ये जो आपका बैलेंस है 395, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x के साथ। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, आप इसको करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसको चेक करेंगे ना, तो ये देखें, अब यहाँ पे 395 मल्टीप्लाई 10x, यहाँ पे यार इधर मैं अगर प्राइस लिखूँ, चलो ये प्राइस लिख दी मैंने, ये वाली प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से किस तरह होती है। मैं आपको ना रियल अकाउंट की तरफ लेके जाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ना ये देखें, मैं इसको अगर कर देता हूँ ना, यहाँ से ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा अभी मैं। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ना कुछ नहीं शो हो रहा, 0 0 हो रहा है। लेकिन अब मैं ये आपको रियल अकाउंट के ऊपर करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको ज़रा, इसको मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे ना मैं थोड़े से USDT ट्रांसफ़र करता हूँ स्पॉट से। मैं लेट्स सपोज यहाँ से कर लेता हूँ, 200 ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ठीक है, स्पॉट से फ्यूचर में। ये मैंने कर लिए। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे, अब मैं रियल अकाउंट पे आ गया हूँ, अब मैं डेमो अकाउंट पे नहीं हूँ, ठीक है। क्या है कि मैं रियल अकाउंट पे हूँ, अब मैं डेमो पे नहीं हूँ, डेमो मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि सेम वही कंडीशन है, लिमिट किया है मैंने, ठीक है, लिमिट किया हुआ है। और ये इसको मैं अगर कर देता हूँ, ऐसे किया, और ये मैंने वैसे प्राइस लिखी ये वाली। अब ये देखें आप कि मेरा जो 200 है ना वो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 200 को आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये जो मैंने ऊपर किया ना, ये जो लेवरेज है, इसको मैं 10x कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 10x की, ओके हो गया। आपको कैलकुलेशन यहाँ पे समझा देता हूँ, ट्रेड आपको वहाँ पे समझा दूंगा डेमो में, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी आपको सही है। अब 200 को मैंने जब ये 10x किया है, तो अब वो मुझे कह रहा है कि भाई आप जो है वो कितने डॉलर की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, आप अगर 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आपका बन जाता है भाई $2000। तो इसका मतलब ये है कि मैं अब $2000 की जो है वो ट्रेड ओपन कर सकता हूँ मैक्सिमम। मेरे पास 200 है, ये देखें, ये जो मेरे पास बैलेंस है वो 200 है, और 10x मैंने किया। तो अब यहाँ पे ये देखें कितना लिखा आ रहा है, 1900, यानी कि 1999। शॉर्ट भी करूँ तो और लॉन्ग भी करूँ तो 90 तो इसका मतलब क्या हुआ कि लमसम मुझे अब $2000 तक की मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा कि आपका बैलेंस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेवरेज के साथ। समझ लगी आपको? जी जी। ओके। अब मैं यहाँ से अगर मैं 20 करूँगा ना, तो ये मुझे फिर ऑप्शन, फिर ये मुझे बता देगा भाई अब आप 4000 तक हो जाएगा। यहाँ पे ना मैं इसको करूँगा 20, तो यहाँ पे मैं इसको 20 पे लेके जाता हूँ, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे 20 पे ले जाके जिस तरह ही कन्फर्म करूँगा ना, ये देखें, सॉरी, ये देखें कन्फर्म किया, सॉरी, ये देखें कन्फर्म किया, तो ये मेरे पास कितने हो गए, 3960, मतलब कि अराउंड 4000 के करीब। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं $4000 की भी ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। समझ गए बात को? सो ये होती है लेवरेज। लेवरेज क्या होती है, आपके जो आपका जो बैलेंस होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपकी लेवरेज के साथ, और फिर वो जितनी बनती है। अब मैं अगर इसको टोटली कर देता हूँ, 75 तक कर देता हूँ, तो अब मुझे ऑप्शन देगा। अब वो तकरीबन मुझे कह रहा है कि आप जो है
डॉलर तक की जो है वो ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये 75 पे ये कम शो करवा रहा है आई थिंक। एक सेकंड ज़रा, इतना ही बनता है? नहीं, ये तो 15,000 बनता है, लेकिन वो दे नहीं रहा, 15,000 क्यों नहीं दे रहा वो? इसको देना चाहिए। लेकिन ये आप यहाँ पे मुझे सिर्फ 5,000 तक कह रहा है कि आप कर सकते हैं, और इसको मैं अगर 50 पे करता हूँ, एक सेकंड ज़रा। हाँ, ये अभी, ये देखें, अब उसने बढ़ा दिया है ना। ये अगर मैं अब करूँ 200 मल्टीप्लाई, इसको मैं कर देता हूँ 50 से, ये देखें 10,000 बनता है, तो आपका अराउंड 92। और अगर आपने लॉन्ग करना है तो आपको इतना ऑप्शन दे रहा है कि आप 92 $9,243 से मैक्सिमम आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने शॉर्ट करना है तो आप $10,000, ये कि 99, यानी कि 4 दफ़ा 9 लिखा हुआ है, तो आपका 10,000 बन रहा है, यानी कि 50x के अकॉर्डिंग। तो समझ लगी आपको, इस पॉइंट की समझ लगी आपको, लेवरेज वाली, ये वाली आपका बैलेंस, और ये जो आपकी यहाँ से हो रही होती है। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें ये होता है, बस आपकी लेवरेज क्या होती है, आपकी लेवरेज यही होती है कि आपके जो बैलेंस होता है उसके ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब रह गया ये क्रॉस मूड, आइसोलेट मूड। अब इसकी आपको मैं हाँ समझा जी, दूंगा कि, हाँ जी, जी जी, मेरी आवाज़ आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आवाज़। अच्छा उस्ताद जी, हम अगर 200 जैसे अभी आपने लगाया है, ये 200 अवेलेबल है यूएसडी आपके पास, जी जी। तो हमने 30 या 50x की लेवरेज के साथ हमने कोई लगाया है, ट्रेड कोई भी ओपन कर लिया है, हम्म। तो और ये यही बता रहा है ना कि इतने प्रॉफिट तक जाएगी तो क्लोज हो जाएगी, या कि मुझे समझ नहीं आई थोड़ी। नहीं, प्रॉफिट वाली तो बात नहीं की मैंने अभी तक। अच्छा, ये $200 की ट्रेड हम ओपन करेंगे 50 की लेवरेज के साथ? तो वो आपकी फिर वो, मतलब अगर आपने $200, इसका मतलब आप पूरा वॉलेट लगा रहे हैं, मतलब आप पूरे का पूरा वॉलेट लगा रहे हैं और 50x के साथ लगा रहे हैं, आपकी लिक्विडेशन बहुत करीब रहेगी। मतलब जैसे ही आप ट्रेड ओपन करेंगे ना ठीक है। यहाँ पे, तो आपकी वो लिक्विडेशन बहुत करीब आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जिस तरह ही आप ओपन करेंगे तो आपकी लिक्विडेशन इतनी करीब होगी कि आप, अगर मार्केट थोड़ी सी भी उलट जाएगी तो आपका ये अकाउंट वाश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लेवरेज को कम जो है वो रखते होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि आप यही काम जो हो करना है। गया। करना आपने अपनी मर्ज़ी से, अपने रिस्क मैनेज नहीं। के हिसाब से करना है। रिस्क ये होता है कि यार आपने 5x के साथ, यानी कि आपने 5% फंड यूज़ करने होते हैं। यानी कि ये कह लें आप कि मैं अगर आपको बोलूँ कि यार आपने 5x लेवरेज लेनी है और 5% फंड्स यूज़ करने हैं, तो अब आपका 200 का जो है वो 5% कितना बनता है? $10 बनता है। ठीक है? ऐसे ही है ना? $10 ये बन हाँ गया, जी। और $10 आपके वॉलेट से, और 5x यानी कि $50 की टोटल आपने ट्रेड करनी है, आपका प्रॉपर रिस्क मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना, ये देखें, अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको बेशक 5x कर देता हूँ, या मैं 5x नहीं भी करता। ठीक है, मैं इसको वैसे ही रख लेता हूँ। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने 30x रखा हुआ है, लेकिन अब मुझे पता है कि यार मैंने 5% वॉलेट यूज़ करना है, और 5% वॉलेट यूज़ करके 5x लेवरेज के तौर पे काम करना है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 5% निकालूंगा अपने वॉलेट का। 5% मेरे वॉलेट का बनता है $10। अब 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई 5, 50। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $50। यहाँ पे आपने करना है यूएसडीटी। यहाँ पे ये दो ऑप्शन होते हैं हर एक्सचेंज के ऊपर, टोकन या यूएसडीटी। तो आपने यूएसडीटी ही करना होता है। आपने यहाँ पे कर लेना $50। ठीक है, जैसे ही 50 किया, उसके बाद जैसे ही आप मार्केट के ऊपर ओपन करेंगे, मैं वैसे अभी आपको बताता हूँ, ये देखें, जैसे ही अब आपने क्या किया, मार्केट के ऊपर किया, अब मैं टोटल प्रॉपर रिस्क मैनेज करके ट्रेड लगा रहा हूँ। 5x लेवरेज के साथ 5% अपना फंड यूज़ कर रहा हूँ एक ट्रेड के ऊपर। सो जिस तरह मैं इसको ओपन लॉन्ग करूँगा ना, तो ये देखें, वो कह रहा है कि मेरी जो है वो तकरीबन यहाँ पे मैं इसको, अब मुझे बता नहीं रहा, टीपीएसएल तो वो नहीं बता रहा यहाँ पे, लिक्विडेशन प्राइस तो बतानी चाहिए उसको। चलें खैर, मैं इसे ओपन करके बता देता हूँ आपको। ये देखो, मैं ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ से मैं यहाँ मार्केट को, ये देखें, अभी मैंने ओपन किया। सो ये मेरी ट्रेड, यार ये क्या है, ये देखें, ये मेरी ट्रेड लग गई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है ना, ये आइसोलेट में आई है। ठीक है, आइसोलेट में आई है, इसलिए वो 81 पे कह रहा है। अब 81 पे क्या होगा, मेरा मार्जिन कितना लगा है,
ये मैं आपको उधर जाके बताऊंगा रियल में। अब मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से वैसे आपको बताया है। तो अब ये देखें मेरी जो है वो 81 पे लिक्विडेशन है, 83 पे प्राइस चल रही है। अब ये आइसोलेट मोड में लग गया है। सो एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसलिए वहाँ पे अब मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज किया, ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको इसको ऐसे रखता हूँ, इसको मैं अगर आइसोलेट से क्रॉस पे कर देता हूँ, अब देखिएगा, अब यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखूँगा मैं, $50, ठीक है। और अगर मैं मार्केट पे ओपन करूँगा ना, तो ये देखें मेरी लिक्विडेशन प्राइस, ये देखें एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रही है, कुछ भी नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी लिक्विडेट नहीं हो सकता। यानी कि अगर मेरी ट्रेड चलती भी रहेगी ना भाई साल भी, तो मैं लिक्विडेट नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ कि मेरा एक प्रॉपर रिस्क मैनेज हो गया फ्यूचर के अंदर, ठीक है। मतलब मैंने 5% फंड यूज़ किए और मैंने 5x लेवरेज ली, ओके। तो मतलब ये हुआ कि $10 मैंने अकाउंट से यूज़ किए 200 में से, और उसको 10 से 5x लेवरेज दे के टोटल $50 इन्वेस्ट किए हैं एक ट्रेड के ऊपर। सो मैं इसके अलावा 2-3 ट्रेड्स और भी ओपन करूँगा तो मेरा प्रॉपर रिस्क मैनेज रहेगा, ठीक है। सो अब ये देखिए यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस नहीं आ रही। अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ी ट्रेड करूँगा ना, सो मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मैंने यहाँ पे मेरे पास $200 है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 30x ही खोल लेता हूँ। मतलब 200 को 30x यानी कि फुल ही कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे करके। जैसे फुल करूँगा, अब जैसे ही मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा तो वो देखो मेरी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे आ रही है, 81 पे। तो भाई अब क्या होगा कि जिस तरह मैं ट्रेड लगाऊंगा 81 पे जैसी प्राइस आएगी, तो मेरा ये 200 का $200 वाश हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं 50% भी कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, अभी आपको मैं समझाऊंगा जाके प्रॉपर। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, मेरी 78 पे चलेगी लिक्विडेशन प्राइस। तो यहाँ पे मेरा रिस्क मैनेज नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं फुल हाई लेवरेज पे खेल रहा हूँ। क्योंकि मेरी ट्रेड जो लगेगी ना भाई, वो लगेगी अराउंड आपकी $3000 की ट्रेड लगेगी। अब देखो मेरे अकाउंट में $200 पड़ा है, तो भाई मैं 3000 से जब ट्रेड करूँगा, मेरे पास 200 है, $200 कहाँ पे है और $3000 कहाँ पे है। मतलब कि 30 गुना, मतलब 30 गुना मैं ज़्यादा पैसा लेके खेल रहा हूँ। तो भाई वो तो रिस्क के ऊपर खेल रहा हूँ ना, फिर मेरा इसमें रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं है ना। क्या समझे आप लोग? ऐसा ही है सर। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे एक जुआरी वाला काम होगा, यार या पार, या 200 जाएगा या 200 से 400 आएगा, बस ये है। तो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करके चलोगे जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, आपको ज़हनी अज़ियत नहीं होगी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ है। अच्छा उस्ताद जी, जी जी। हम $10 लगाते हैं 5x की लेवरेज के साथ, ठीक है। जी। तो अगर हमारी लिक्विडिटी को मार्केट टच कर लेती है तो हमारे अकाउंट में से $10 ही जा रहे हैं फिर। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। लिक्विडेशन होती है आपकी दो तरह से, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ना लेके चलता हूँ यहाँ पे ना फ्यूचर ट्रेड में, एक सेकंड रुको ज़रा। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको एक्चुअली होता क्या है। आइसोलेट मोड में क्या होता है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था ना, जो मैंने पहले आपको ट्रेड लगा के बताई थी, मेरी 81 पे आ रही थी ना। तो अब वो 81 पे इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरी ट्रेड जो थी वो आइसोलेट में ओपन थी। आइसोलेट में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्रॉस के ऊपर जो आपकी लिक्विडेशन आ रही होती है ना, वो आ रही होती है आपके पूरे वॉलेट के अंदर, यानी कि आपका जब तक आपके वॉलेट का बैलेंस ख़त्म नहीं होगा। ये देखें, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेम वही आ गया ना। अब हम यहाँ पे खेलते हैं डेमो पे। सबसे पहले आइसोलेट मोड है। अब आइसोलेट मोड पे मैं कहता हूँ भाई मैंने 10x किया है, एलटीसी की ट्रेड है। मैं यहाँ से 20x की मैंने, चले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, ये मैंने 20x किया, ठीक है जी। अब मैंने कैलकुलेट खुद ही करना है। अब मैं कहता हूँ यार मैंने ना अपना, जो मुझे ट्रेडर जिसने मुझे बताया कि भाई इतनी आपने ट्रेड लगानी है, 5x लेवरेज लेनी है, ये 10% फंड यूज़ करना है या 5% आपने फंड यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट कर लेना है कि भाई मेरा जो है वो अराउंड कितना बनता है, मेरे वॉलेट का 10% कितना बनता है। तो अराउंड यहाँ पे आपका समझ लें कि 395 में से 15 डॉलर बनते हैं आपके 5%, मिसाल दे रहा हूँ। सो आपने क्या करना है, $15 यहाँ पे, और 15 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कैलकुलेटर ओपन किया, ये बनेगा आई थिंक 75, ठीक है। आपने क्या किया जी, $15 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना 5 से, आपके $75। अब आपके $75 आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 75, ठीक है। आप इसको छोड़ दो, जो भी आप इसको छोड़ दो, हर चीज़ आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ पे यूएसडीटी भी करके आपने यहाँ पे लिखना है $75। अब आपने आइसोलेट मोड में करना है। अब आइसोलेट मोड में क्या होगा कि अब वो आपका यहाँ पे
अगर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको 5 ही कर देते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अब आप देखें आपके पास ऑप्शन तो आ रहा है कि आप जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें 1978 आ रहा है। अब यहाँ पर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेवरेज, बेशक इसको आप कर लें 75x, लेकिन मकसद ये है कि आपने कैलकुलेशन वही रखनी है जो आपकी है, ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेवरेज मैटर नहीं करती। लेवरेज का क्या है कि वो आपको ऑप्शन है, अभी एक मिसाल के तौर पे यार मैंने आपको ना एक टेबल पड़ा है, मैं कहता हूँ भाई एक टेबल पे 10,000 पड़ा है, एक टेबल पे 5 लाख पड़ा है। अब आपने अगर ट्रेड करनी ही 5,000 की है, मतलब ये कि 2 टेबल्स पड़े हैं, एक टेबल पे 10,000 पड़ा है, एक टेबल पे 5 लाख पड़ा है, 2 ऑप्शन आपके पास हैं। अब मैंने कहा कि भाई आप या तो 5 लाख में से, अब आपका माइंड होता है कि यार मैंने इस टोकन के ऊपर ट्रेड 5,000 की ही करनी है। अब आप 5 लाख में से उठा के 5,000 लगा दो, या आप 10,000 में से उठा के 5,000 लगा लो, बात एक ही है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि 5 लाख में से भी आपने 5,000 ही उठाना है, और जो 10,000 पड़ा है उसमें से भी आपने 5,000 उठाना है। लेकिन ये है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि मेरे पास एक टेबल पे 5 लाख तक पड़ा है, तो मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ। ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। ये तो आपने अपने अकॉर्डिंग टू मैनेज रिस्क मैनेज करना होता है, यानी कि जो आपका रिस्क होता है इस उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है, ठीक है? सो ये लेवरेज वही चीज़ है कि पैसा आपके सामने आ जाता है। अब मसला ये है कि आपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही मैनेज करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लेवरेज दी है तो आप अन्यथा जो है वो कहो जी मैंने सारा पैसा उठा के 5 लाख का 5 लाख फेंकना, नहीं, ऑप्शन आती है। तो ये लेवरेज भी बेसिकली क्या है कि एक पैसे की ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि भाई मैंने इतना ही लगाना, फिर आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती, आपका ये 50 पे है, 45 पे है, फिर 30 पे है, जिधर मर्जी है, तो मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा जी 75, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 5 ही कर देता हूँ आपको समझाने के लिए एक चीज़, ठीक है? यहाँ पे मैंने 5x किया, अब मैं यहाँ से 75 करके ना, यहाँ पे 75 लिखा, अब आइसोलेट मोड में लिखूंगा। अब मैं इसको कर देता हूँ ओपन, ठीक है? यहाँ पे नहीं, लिमिट नहीं करते, हम मार्केट करते हैं, मार्केट करके क्योंकि हमने ट्रेड लगानी है ना, तो 75 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरी एक पोजीशन लग गई है। अब सेम वो देखें कि मैंने क्या किया, मैंने वही चीज़ आपको बताई थी ना कि जब आप 5x कर रहे हैं तो हमारा कितना बनेगा था, $15 हमारे वॉलेट से बनते हैं ना, तो 15 हमारे जी वॉलेट उस्ताद से, जी। 5 किसके ऊपर 5x, जो 15 से 75 तक है वो बाइनांस का है। तो यहाँ पे ये देखें क्या हुआ है कि उसने भी ऐसे ही किया है कि $75 की ट्रेड लगी है, और जो आपके अकाउंट से बैलेंस आया है ना, यानी कि जो उसने आपके अकाउंट से उठाया है पैसा, वो सिर्फ $15 उठाए हैं। ट्रेड आपकी कितने की है, 75 की, और उसने जो आपके वॉलेट से डॉलर उठाए हैं वो कितने उठाए हैं, $15, जो मैंने आपको बताया है। बाकी ये 15 से ऊपर बाइनांस के हैं, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ओके सही हो गया हो। उस्ताद जी। समझ लगी ना? जी जी उस्ताद जी। अच्छा, अब ये देखिए, अब मेरा जो है ना यहाँ पे एक आइसोलेट मोड लगा है। अब आइसोलेट मोड में क्या होता है कि भाई यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन को कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता। अब ये देखिए मेरी 64 पे लिक्विडेशन आ रही है, अगर ये प्राइस 83 से 64 पे आती है तो मेरी ये $15 माइनस हो जाएंगे, तो मैं क्या कर, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी आइसोलेट क्लोज के हो अंदर। जाएगी। मेरा जो दूसरा वॉलेट है ना, जो मेरे वॉलेट में ये वाला $380 बचे हैं, ये मेरे सेफ रहेंगे, अब इनको टेंशन नहीं है। मार्केट डंप लेती है एकदम से, बीटीसी 15,000 गिर जाता है, $15,000 डंप मारता है, तो क्या होगा कि मैं, मेरी ट्रेड ये जस्ट मेरा ये इतना ही नुकसान होगा आइसोलेट के अंदर, इससे ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं होगा। अगर आपने ट्रेड को लिक्विडेशन दूर करनी है, मतलब ये 64 से आपने इसको दूर लेके जाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मार्जिन, प्लस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे $15 और ऐड कर दें। ट्रेड को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है? सिर्फ आपने लिक्विडेशन अगर दूर करनी है, $15 कन्फर्म करेंगे। अब ये देखिए 15 जैसे कन्फर्म करने के यहाँ पे $30 हो गए, आपकी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे चलेगी, 48 पे, क्योंकि अब 48 रुपये। आपके 48 जब प्राइस आएगी फिर $30 माइनस हो रहे होंगे, ठीक है? सो आपने क्या किया, अपनी लिक्विडेशन मैनेज करने के लिए आपने मार्जिन और ऐड कर दिया। ये आइसोलेट मोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आइसोलेट मोड की। ओके। आइसोलेट में आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है लिक्विडेशन के, आपने, हाँ ठीक है यार, अगर ट्रेड आती है तो मेरा नुकसान होता है, ओके फाइन, मैं 20-30 ये $30 लेके मार के डंप लेते निकल जाऊंगा, ठीक है? सो ये होगा मेरा आइसोलेट मोड, समझ आ गई आपको? अब इसमें अगर आप मार्जिन और ऐड कर देंगे डॉलर, तो उसमें क्या, ये डीसीए नहीं मैं कर रहा, डीसीए का अलग सीन है, तो इसमें अगर आप एक मार्जिन और ऐड कर देंगे तो ये आपकी लिक्विडेशन प्राइस और नीचे चली जाएगी, ठीक है? जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं अब यहाँ पे $30 और ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं 30 और ऐड करता हूँ,
मेरे पास पड़े हैं ना बैकअप पे। अब ये देखिए 30 और ऐड किए, मेरे 16 पे चली गई लिक्विडेशन प्राइस। तो अब जब ये प्राइस 16 पे जाएगी एलटीसी की, तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा और ये मेरे $60 जो है वो मेरे अकाउंट से निकल जाएंगे। ठीक है, ओके हो गया। ओके हो गया सर। ये होती है आपकी आइसोलेट मोड। अब मैं इसको आइसोलेट मोड को कर देता हूँ ख़त्म, मतलब यहाँ पे मैं क्लोज की ट्रेड। अच्छा, अब मेरे पास 395 ये है। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से भाई सॉरी, यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रॉस मोड। ठीक है जी, अब मैं क्रॉस मोड कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये देखें जी क्रॉस में क्या सीन है कि मैं इसको सेम वही लेवरेज भी उतनी है, ये भी उतना ही है। मैं यहाँ से फिर 75 लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ओपन कर दी ट्रेड मैंने। ठीक है जी, ये ओपन होगी ट्रेड, सेम ट्रेड। अब मेरी लिक्विडेशन प्राइस नहीं आ रही, पहले आ रही थी अब नहीं आ रही। अब क्या हुआ, अब जहाँ तक मार्केट जाएगी लॉस होता रहेगा। अब मसला ये है कि अब जो लिक्विडेशन प्राइस है वो मेरी टोटल वॉलेट के हिसाब से आ रही है। ठीक है, मतलब ये कि मेरा जो वॉलेट है, जब तक इसके अंदर बैलेंस मौजूद है, ये ख़त्म नहीं होगा जब तक, तब तक मैं लिक्विडेट नहीं हो सकता। ठीक है, सो अब ये प्राइस अगर लेट्स सपोज ये $1 पे भी चली जाती, अब मेरे पास बैकअप पे कितना फंड्स है, मतलब $380 है। तो अगर मैं यहाँ से स्टॉप स्टॉप लिमिट लगा के यूज़ करना चाहूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे मैंने यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे ये स्टॉप लॉस है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये प्राइस $1 पे चली जाती है। तो ये अगर प्राइस $1 पे भी जाती है इस एलटीसी की, तो कितने डॉलर माइनस होंगे मेरी ट्रेड के हिसाब से, 74। $70। तो मेरे बैकअप पे कितने पैसे पड़े हैं, $400। तो क्या कमिल कभी, $400। तो इसकी मैं कहता हूँ 0.5 तक चली गई है प्राइस, ये 0.1 तक आ गई है। तो मेरे कितने डॉलर माइनस होंगे, 74। 74। चलो मैं इसको कहता हूँ यार ये मेरा टोकन 0 पे आ गया है। 0 पे भी इसकी प्राइस आ जाती है, 0 पे आ नहीं सकती, कभी भी हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मैक्सिमम मेरे $74 माइनस होंगे मैक्सिमम मेरी ट्रेड के हिसाब से। और मेरे बैकअप पे कितने पड़े हैं, मेरा जो बैकअप है वो $370। $300। तो 400। भाई जब मेरे बैकअप में इतने ज़्यादा पड़े हैं, तो मार्केट मुझे कभी ज़िंदगी भर नहीं यहाँ से निकाल सकती इस ट्रेड के हिसाब से। सो ये फ्यूचर कर रहा हूँ मैं, अब मुझे कोई मसला नहीं है, मैं लिक्विडेट हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं लिक्विडेट हो जाऊँ, बेशक 10 साल भी मेरी ट्रेड चलती रही है। सॉरी यार, वापस हो गया। ठीक है, समझ लगी अब आपको कि यानी कि क्रॉस में क्या होता है और आइसोलेट में क्या होता है। क्रॉस में आपकी लिक्विडेशन आपके पूरे वॉलेट के ऊपर आ रही होती है, आपके वॉलेट में कितना बैकअप पड़ा है। और जो आइसोलेट होती है, आइसोलेट में सिर्फ वो आ रही होती है कि आपका मार्जिन कितना लगा हुआ है। अब आइसोलेट में ये फ़र्क होता है कि आपने लेट्स सपोज 3 ट्रेड्स लगाई हैं, या 4 आपने ट्रेड्स खोली हुई हैं, लेकिन 4 ट्रेड में अगर आपके 2 में लो, आपका क्या हुआ कि 2 ट्रेड में आपका लॉस हो रहा है, 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है कि आपके वॉलेट के ऊपर वो फ़र्क नहीं डालता जब तक आप उसको क्लोज़ नहीं करते। लेकिन क्रॉस में क्या होता है कि अगर आपकी 4 ट्रेड्स लगी हैं ना, और अगर आपकी 2 ट्रेड प्रॉफिट में है, 2 ट्रेड लॉस में है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होता है कि मैनेज हो रहा होता है अकाउंट क्रॉस के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्रॉस के अंदर आपका पूरा वॉलेट लगा होता है। तो अगर आप 4 ट्रेड्स खोलेंगे, तो चारों की चारों आपकी जो है वो कह सकते हैं कि मैनेज हो रही होंगी। अगर 2 प्रॉफिट में या 2 लॉस में, आपने लेट्स सपोज़ आपने 2 टोकन को शॉर्ट किया, 2 को लॉन्ग किया। अब अपनी 4 ट्रेड लगी हैं, अब शॉर्ट से प्रॉफिट आ रहा है, लॉन्ग से लॉस हो रहा है। तो वो आपका जो शॉर्ट से प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉन्ग से लॉस हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो आपका लिक्विडेशन अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन आपका मैनेज होता जाएगा। अगर आपने लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं को 4-5 ट्रेड और खोल लेता हूँ, तो अभी लिक्विडेशन प्राइस तो नहीं आ रही, लेकिन जब मार्केट अगर डिप लेती है, तो फिर ये लिक्विडेशन प्राइस आना शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आपकी वो जितनी आपने ट्रेड खोली होगी। अगर आपकी 5-6 ट्रेड्स लगी हैं, ठीक है, अच्छा। $100 की अगर 5-6 ट्रेड लगी हैं, या आपकी 500 की लगी हैं, तो अभी आपकी लिक्विडेशन प्राइस जब आप लगा रहे हैं तब नहीं आएगी, लेकिन जब मार्केट डिप लेगी ना, तब आनी शुरू हो जाएगी। उसकी रीज़न ये होगी कि फिर आपका बैलेंस जो है वो 4-5 ट्रेड्स हैं वो इकट्ठा माइनस करना शुरू कर देंगे। फिर आपके अकॉर्डिंग टू वॉलेट जितना पड़ा होगा, फिर आपकी उस हिसाब से लिक्विडेशन आने लग जाएगी। ठीक है, सो अगर आपकी एक ही ट्रेड लगी है ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, फिर आप सेफ हो। जो आपकी लिक्विडेशन है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज करके ना, मैं अगर $1000 की ट्रेड करूँगा ना, यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ $1000, मैं 1500 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1500 की खोलने लगा हूँ, तो यहाँ से अब देखिए मेरी लिक्विडेशन प्राइस आ रही है। अब मैंने $1500 की ट्रेड खोली, ट्रेड बड़ी हो गई। अब मेरी 59 पे लिक्विडेशन प्राइस है। अब अगर तो मैं ये एक ही ट्रेड रखता हूँ ना, तो ये मेरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मतलब ये यहाँ पे स्टिल रहेगी लिक्विडेशन प्राइस। अगर मैं 2 ट्रेड साथ और ओपन कर लेता हूँ, और अगर उनमें भी लॉस होता है,
इसमें भी लॉस होता है, तो फिर ये आपकी लिक्विडेशन प्राइस मार्केट के करीब आना शुरू हो जाएगी, ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये नीचे आएगी प्राइस और ये प्राइस ऊपर जाएगी, यानी कि एक दूसरे के करीब जाना शुरू हो जाएगी आपको लिक्विडेट करने के लिए। अगर आपकी ट्रेड ज़्यादा लगी होंगी और अगर वो लॉस में जाएंगी, अगर हो सकता है प्रॉफिट में जा रही होंगी, तो फिर वो भी आपका अकॉर्डिंग टू वो मैनेज कर रहा होता है चीज़ों को लेके। ये क्रॉस में, आइसोलेट में ऐसा नहीं होता। आइसोलेट में आपकी जो ट्रेड लगी है, आपने एक समझने के एक बॉक्स के अंदर आपने जो रखा है वही जाएगा, आपके जो अराउंड बॉक्स के बाहर की तरफ चीज़ें पड़ी हैं उसको नुकसान नहीं होगा। तो सेम लाइक ये आइसोलेट भी ऐसे ही है कि आपने जो डॉलर उसके अंदर लगा दी ट्रेड के अंदर वही आपके जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विडेट भी होते हैं तो आपका अकाउंट बच जाएगा। लेकिन क्रॉस में अगर आपने ट्रेड लगाई है और मार्केट ने डंप लिया, ट्रेड बढ़ी थी, तो आपका वो सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा, आपका ये वाला बैलेंस है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा इस जगह पे। लेकिन क्रॉस आइसोलेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये होता है इसके अंदर फ़र्क। ठीक है। ओके हो गया भाई, आ गई समझ। अच्छा, अब बाकी ये होता है जी स्टॉप प्रॉफिट। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या किया, इस जगह पे आए। अब यहाँ पे अपने फ्यूचर ट्रेड में मतलब कोई भी एक्सचेंज हो, जब आप ये लगाते हैं ना टेक टेक प्रॉफिट, यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट लगाना है। टेक प्रॉफिट मैं लगाता हूँ भाई, ये 110 पे जाए तो ये सेल हो जाए मेरा, ठीक है, एलटीसी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार ये 55 पे जाए तो सेल हो जाए। अब 55 पे जब जाएगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, 468। लेकिन 468 तो मेरे पास है ही नहीं है, मेरे पास तो $400 है। तो ये तो क्या हुआ कि मैं तो लिक्विडेशन प्राइस से नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। तो लिक्विडेशन प्राइस से ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होता है, यानी कि मैं कहता हूँ 65 पे लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे किया 115 टीपी है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि 65 मेरा स्टॉप लॉस है। सो अब उसने बता दिया कि भाई आपका अगर प्राइस जाएगी यहाँ पे, आपके इतने प्रॉफिट आएगा। ये सारी एक्सचेंज बताती है, जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं, जब आप यहाँ पे लिखते हैं ना टेक प्रॉफिट, तो बता देगा भाई कि आपको इतना प्रॉफिट आएगा और स्टॉप लॉस पे आपके इतने डॉलर जो है वो माइनस होंगे। यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, आपका वो ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पे ऊपर ऑर्डर आ गया, 2 ऑर्डर आ गए, जिस तरह ओसीओ का ऑर्डर नहीं लगा था, सेम वैसे ही यहाँ पे हो गया। सो अब ये यहाँ पे आ गया, ये चीज़ हो गई। ये आपका जो है वो लग गया कि जनाब 65 से प्राइस मतलब कि आएगी जो स्टॉप लॉस, और 115 पे टीपी आपका, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्लोज पोजीशन ये होती है कि लेट्स सपोज आपने क्लोज करनी है। मैं कहता हूँ यार मैंने हाफ पोजीशन क्लोज करनी है, यहाँ पे 25% है, 50% है, 75, 100, ये सारी एक्सचेंज के ऊपर आ रहा होता है। जब आप क्लोज पे क्लिक करते हैं ना, तो आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं कि यार मैंने इस लिमिट पे इतनी क्लोज करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी जैसे मैं 85 पे सर हमने क्लोज करनी हो, 50% 85 पे प्रॉफिट क्लोज कर लें हम। अभी 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 क्या सीन है, अभी 50 पर मैं बताता हूँ। ये तो क्लोज पोजीशन गए, आपने यहाँ से क्या करना है, लिमिट पहले आपको यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इनको कैंसिल कर दिया ऑल पे, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे क्लोज पोजीशन, मैं कहता हूँ जी यहाँ से लिमिट लगाई मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85, चलिए मैं 90 कर लेता हूँ। यहाँ 90 लिखा, 90 लिख के यहाँ पे जो है वो उसने 90 प्राइस है और 50%, तो इसको कंफर्म करूँगा। तो ये क्या होगा कि मेरा यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा, ये देखें मेरा ऑर्डर लग गया। यानी कि अब क्या होगा कि मेरी ट्रेड जैसी 90 यानी कि $90 पे जाएगी प्राइस, मेरी आधी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो मेरी यहाँ पे $1500 की जो ट्रेड है वो रह जाएगी $750 की ट्रेड, ठीक है, ये वाली। ठीक हो गया, ओके। ओके हो गया इसका जी। मतलब यहाँ पे आप ये देखें, आप कह सकते हैं कि भाई मैं अब आप इसको पार्ट्स के अंदर भी सेल कर सकते हैं। ये कहते हैं आप ये पहले टीपी पे आपकी मतलब आपने लिमिट लगाया, आपका पहला टीपी 90 पे आप कहते हैं मेरा 25 सेल हो जाए, फिर 95 पे आप लिखते हैं यहाँ पे मेरा 25 फिर सेल हो जाए, फिर सेल हो जाए। तो मतलब इस तरह करके आप ट्रेड्स को टीपीज के अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे। ये होता है इसके अंदर, आप इसका तरीका कि आप इसके अंदर लिमिट लगा के जितनी इतनी आपने ट्रेड क्लोज करनी है तो आप उतनी इतनी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, ये वाला क्लोज का भी ऑप्शन सेम वही है, ठीक है। अब ये देखें, वो पहले मैंने यहाँ पे लगाया था ना क्लोज का ऑप्शन, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लगाया है। तो इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, मेरी कितनी की ट्रेड लगी है, $1500 की ट्रेड लगी है ना यहाँ पे, ये वाली एल के ऊपर, ऐसे ही है। जी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये जो लिमिट हमने यहाँ पे लगाई थी ना, इसको क्लोज करके।
अब ये देखिए ऊपर भी एक क्लोज आ रहा होता है, यहाँ पे हमने पहले ट्रेड को ओपन किया फ्यूचर ट्रेड को यहाँ से, अब यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है। अब वो कह रहा है कि भाई आप मैक्सिमम $1500 की ट्रेड, वही जो हमारी ट्रेड है $1500 की, वो यहाँ पे भी आ रही है, तो अब मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। मैंने क्या किया, लिमिट लगाई, लिमिट लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 95 पे जब जाए तो ये मेरा जो है वो अराउंड 50% है, सॉरी एक सेकंड ज़रा, ये मेरा सेल हो जाए, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ क्लो, यहाँ पे किया लिमिट, क्लोज लो करूँगा, कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें मेरा वही लग गया कि जो मेरी ट्रेड लगी है वो 95 पे जैसी आएगी आधी क्लोज हो जाएगी। ये वो ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखें, अब ये मेरी ट्रेड लगी है ना, तो यहाँ पे ये आपके सामने लिखा आ रहा है ये इस तरह करके डॉलर लिखे आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं अगर क्लोज कर दूँ, अपनी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ, अब मिसाल की तो ये मैंने क्लोज कर दी पोजीशन, अब ये देखें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब कुछ आ रहा है यहाँ पे क्लोज पे, पहले यहाँ पे डॉलर्स आ रहे थे, कुछ आ रहा था पहले, अब कुछ नहीं आ रहा ना। मैंने, क्योंकि मैंने ट्रेड ऑलरेडी क्लोज कर दिया, तो इसका दो ऑप्शन, या तो आप यहाँ से सेटिंग कर लें उसकी नीचे से, वो भी ओके है सारी एक्सचेंज के ऊपर, ये नहीं कि इसके ऊपर, हर किसी के ऊपर ऐसे ही होता है। ओपन ओपन करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करता है, क्लोज करने के लिए आपकी मर्जी है। अब आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी, यहाँ पे अपने 25% करना है, 50% करना है, 70, जितनी आपके दिल करता है आप उतने लिमिट ऑर्डर प्लेस करके वहाँ पे पार्ट्स के अंदर उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है। समझ लग गई आपको फ्यूचर ट्रेड की। ओके हो गया उस्ताद जी। इसका मतलब है उस्ताद जी रिस्क मैनेज करके अपना वायलेट देख के अगर ट्रेड किया जाए तो फ्यूचर में भी ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। भाई मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला है लोग मुश्किल बना लेते हैं ना। लोग खोलते हैं बड़ी ट्रेड से, मतलब ज़्यादा हाई लेवरेज के साथ खोली ट्रेड, $200 अकाउंट में है और $1500 की ट्रेड खोली है। तो भाई जब आप 200 लेके और इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब एक वही है ना, अब मिसाल के तौर पे ये वही सीन है कि यार, जल्दी अमीर बनना है। ठीक है, अब आपके पास 2 लाख रुपया है और आप मुझे कह रहे हो यार अब मैंने 15 लाख का कारोबार करना है, तो अब 2 लाख रुपया मेरा है और मैं बाकी उधार आपसे ले लेता हूँ, कितना 13 लाख रुपये मैं आपसे उधार ले लेता हूँ। अब मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली 15 लाख के हिसाब से, अब उसमें अगर जब नुकसान होगा तो नुकसान भी तो डेफिनेटली 15 लाख के हिसाब से होगा ना मेरा। तो अब जब 15 लाख के हिसाब से होगा तो 2 लाख 15 लाख है कि तो कुछ भी नहीं है, अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो 2 लाख तो नहीं बनता इतना वो खास, अकॉर्डिंग टू 15 लाख। अच्छा। तो जब आपका 2 लाख नुकसान हो रहा होगा ना, तो मैं कहूँगा भाई मुझे मेरे वापस कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना 13 लाख रुपए, 13 लाख लेके साइड पे हो जाऊंगा, आपको आपका 2 लाख नुकसान में गवा जाएगा। लेकिन अगर आप तरीके से करोगे, यानी कि अगर आपके पास 2 लाख है, आपने 2 लाख के ऊपर 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपए भी चलो ले लिया ना, तो आपने 4 लाख रुपए किया, तो आप भी थोड़ा सेफ साइड पे रह जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको फ़ायदा भी होता है, लेकिन आपको फ़ायदा के साथ-साथ आप सेफ साइड पे भी होते हो। लेकिन जब आप एक काम वो करते हो जिसका नुकसान इतना ज़्यादा, तो फिर वो निज़ाम नहीं ठीक। सही है? क्या हो गया? समझ लग गई आपको? जी उस्ताद जी। बस ये होती है, और कह सकते हैं आपके यार, बस यही फ्यूचर ट्रेड में यही चीज़ें होती हैं। आप रिस्क मैनेज करके चलो, 5%, 10x, मतलब लेवरेज मैक्सिमम 5x लेवरेज लो, 5 to 10% मैक्सिमम अपना वॉलेट यूज़ करो। आइसोलेट की समझ आती है, आइसोलेट लगा लो। अगर आइसोलेट नहीं लगाना, क्रॉस भी लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू वैसे सर क्रॉस, उस्ताद जी सेव कौन सा है? सेव ज्यादा कौन सा है, आइसोलेट या क्रॉस? भाई ये डिपेंड अगर करता है एक कि यार बिगनर बंदा हो, चीज़ नया वही है, बंदा। मेरी बात, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो चीज़ वही है, आपको आइसोलेट में भी उतना नुकसान होना है, आपको क्रॉस में भी उतना नुकसान होना है अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो। अगर आप क्रॉस पे खेलते हैं तो क्रॉस में ये होता है कि आपकी जो लिक्विडेशन होती है ना क्रॉस के ऊपर, वो मैनेज हो रही होती है। अगर आप और ट्रेड्स भी खोलते हैं तो उसमें वो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। क्रॉ आइसोलेट में फिर आपको मैनेज करने के लिए ट्रेड को आपको मार्जिन ऐड करना पड़ता है, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। आप दोबारा फिर वीडियो देखना, इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा फिर देखना। ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको वो भी शायद समझ ना आई हो थोड़ी सी, लेकिन दोबारा जब रिपीट देखेंगे, नहीं आ गया उस्ताद जी, फिर देखेंगे एक मतलब वीडियो इंशाल्लाह हाँ, बेहतर हो जाएगा सर। तो आपको इंशाल्लाह फिर दोबारा समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके हो गया उस्ताद जी। चलो यही था, यहाँ पे एंड करते हैं। तो आप लोग वीडियो देखना, ये ज़रूरी वीडियो है ये, जो है वो स्टॉप लिमिट, यानी कि जो मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्पॉट के अंदर, उसके बाद ओसीओ। अच्छा उस्ताद जी, जी जी। वो जो वॉल्यूम वाली हमारी क्लास थी ना,
उसमें जो हमारा वॉल्यूम वाला इंडिकेटर था वो कौन सा था सर? उस टाइम मैंने ढूंढा है इंडिकेटर। मैं असल में थोड़ा गंदम वो के दिन चल रहे हैं, फ्री नहीं था, तो मैंने आज दिन को टाइम निकाला। मैंने कहा मैं उस पर प्रैक्टिस करूँ ना, कोशिश करूँ। तो वो इंडिकेटर नहीं मुझे मिल रहा था। जो मुझे मिला था उसमें तो तकरीबन 2 3 4 कलर की कैंडल आ रही थी नीचे। तो मैं बताता हूँ आपको, ये देखें ना, ये यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जाएं, ये अभी आपका आ आगे गया, आगे एचडीआर। ये चार्ट आपके सामने आ गया, ठीक है, चार्ट आ गया आपके सामने। एक मिनट जी उस्ताद जी। अच्छा, यहाँ पे आ गया। अभी आपने क्या करना होता है कि भाई आपने यहाँ से ये देखें, ये वाला अपने इंडिकेटर पे गए, इंडिकेटर पे जाके आपने सिर्फ VOL वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम ये टेक्निकल में नीचे आके ये वाला सिलेक्ट करना होता है, ये वाला ऊपर जी लिखा VOL आपने लिखा, और ये वाला आपने जी सिलेक्ट करना है वॉल्यूम। बस जैसे ही करेंगे तो ये आपके सामने नीचे इस तरह के ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये आप नीचे बन जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ओके हो गया सर। ठीक है, ओके हो गया। जी सर। चलो, ओके हो गया सर। चलो आप इसको दोबारा देखना, प्रैक्टिस करना, समझना, उसके बाद डेमो ट्रेड करके 2 4 दफ़ा 10 दफ़ा फ्यूचर में समझना, जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तरीका सेम होता है, क्योंकि हर एक्सचेंज के ऊपर लेवरेज होती है। लेवरेज को मतलब आप कोई भी एक्सचेंज जाते हो, बाय बिट बिटगेट जिधर भी जाते हो, उधर भी दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्रॉस मोड, आइसोलेट मोड। ओके, हर एक्सचेंज में मिलता है लेवरेज, वो भी उसका कंसेप्ट भी सेम है, ठीक है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट का कंसेप्ट भी सेम है। तो असल चीज़ कंसेप्ट है, बाकी जो मर्जी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करो। ओके हो गया सर। ठीक हो गया। ओके हाँ। चलो, चलो अपना ख्याल रखना भाई लोग, ठीक ओके है। हो गया भाई, थैंक यू। आज की क्लास का मजा आ गया। ओके। चलो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।